1300 में से मात्र 10 अमेरिकी ही अपने देश जाने को तैयार हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके आ गए हैं। और वीडियो का टाइटल है, अभी यहाँ मुझे भी नज़र आ रहा है, देखते हैं वीडियो का टाइटल क्या है। ओके, वीडियो का टाइटल है दे हैव मोर फेथ इन इंडिया। तो इस टाइटल की मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि क्या है। तो वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ बेल आइकन होगा वो प्रेस, पता यार कर दो, जाओ करो सब्सक्राइब करो। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना तो बनता है भाई, मतलब जो भी है यार बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। वुहान वायरस से निपटने में पूरा संसार प्रयासरत है ओके, और अपने नागरिकों की रक्षा डिजीज के मुतालिक है। संभव प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका भी इसी दिशा में काम कर रहा है और हाल ही में उसने भारत में फंसे 1300 से अधिक अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने का प्रबंध भी किया था। हालांकि यहाँ आ गई मुसीबत। दरअसल 1300 में से मात्र 10 अमेरिकी ही अपने देश जाने को तैयार हैं। बाकी का मानना है कि भारत जैसी सुविधाएं शायद ही उन्हें अमेरिका में मिले। प्रीति गांधी के एक ट्वीट के अनुसार अधिकतर प्रीति गांधी मतलब मिनिस्टर है हेल्थ की, यहाँ ज्यादा सुरक्षित एक कमेंट में बताना। कई लोग अंतिम समय पर अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, वह भी तब जब अमेरिकियों ने सभी प्रबंध कर रखे हैं। बता दें कि वुहान वायरस से यदि कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वह है अमेरिका। 5 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 22,000 से भी ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उधर भारत में लगभग 9,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं और लगभग 300 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकियों को भारत अभी ज्यादा सुरक्षित लगने लगा है? दरअसल अमेरिकी भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि भारत के मुकाबले अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिनके पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें 6 लाख केस रजिस्टर्ड अमेरिका में, उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। उधर भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है और इसके अलावा जो सक्षम हैं उन्हें भी काफी सस्ते दर पर उच्चतम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ये अच्छी बात है। यही नहीं, भारत अमेरिका की हर प्रकार से सहायता भी कर रहा है। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका और ब्राजील यार ये जो इंडिया ने काम किया ना ह्यूमैनिटी के लिए, यार ये सलूट है इंडिया को। निर्यात करने की स्वीकृति दी है। भारत HCQ का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने वित्तीय वर्ष 2019 में $51 मिलियन मूल्य की दवा का निर्यात किया था। यह देश से $19 बिलियन फार्मा क्षेत्र के होने वाले निर्यात का एक छोटा सा हिस्सा है। भारत फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन के अनुसार भारत दुनिया के 70% हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति करता है। यह भी जानना आवश्यक है कि केंद्र सरकार ने पहले ही IPCA लैबोरेटरीज और कैडिला हेल्थ केयर से 100 मिलियन टैबलेट बनाने का ऑर्डर दे दिया था। निर्माताओं का दावा है कि भारतीय बाजार के लिए पर्याप्त स्टॉक है और इसके साथ ही भारत के पास इतनी दवा है कि वह इन दवाओं को निर्यात कर सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर आपूर्ति के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत आवश्यकता पड़ने पर प्रति माह लगभग 100 टन दवा बना सकता है, क्योंकि इस दवा के बनाने की क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन विदेशी सैलानियों को वुहान वायरस से संक्रमित पाया गया, उनके इलाज में भी भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई मरीज तो भारत की सस्ती पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। शायद यही कारण है कि स्थिति सुधरने तक अमेरिकी भी भारत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। यार काफी अच्छी एक वीडियो थी और रिपोर्ट कमाल की थी भाई, ऑसम 10 में से 10। यार पता नहीं आज गला क्यों बैठ रहा है मेरा। सीधा हो बेटा, सीधा हो। तो यार काफ़ी अच्छी रिपोर्ट थी और मतलब इस तरह की वीडियो आनी चाहिए और मतलब एक मोटिवेट होता है कि भाई इंसान जिस सिटी में है, जिस शहर में है, जिस कंट्री में है, उस कंट्री में रहे। ये नहीं कि आप अफगानिस्तान से तो आप अमेरिका बैठे हुए तो आपको अफगानिस्तान लेके जाना है। यार जिस कंट्री में उस कंट्री में रहना चाहिए। और उनका भी वही समझ में आती थी। इस टाइम में अमेरिका की जो सूरत हाल हुई है, 6 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो गए हैं और 27 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं। तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है अमेरिका में। और वैसे भी इंडिया के हेल्थ सिस्टम पर काफ़ी मतलब
अप साइड है और इसी वजह से लोग मतलब अमेरिकन स्टे कर सकते हैं। और जैसा अमेरिका में हालात हैं और न्यूयॉर्क में स्पेशली यार बहुत बुरे हालात हैं, इसलिए उनको मतलब 3 सिर्फ 33 में लोग थे और सिर्फ 3 ही गए हैं। बाकी कह रहे हैं कि भाई इंडिया सेफ है और इंडिया में भी इतने केस नहीं है अभी। इंडिया की जैसे जितनी आबादी है ना उस हिसाब से मेरे हिसाब से 10,000 केस है। तो यार वो उस आबादी से बिल्कुल उसका 0.1% भी नहीं बन रहा। तो इंडिया काफ़ी अभी बचा हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि इंडिया यार बचा रहे, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है। और तो यार मेरा शुरू से यही स्टांस था कि अगर जहाँ जितनी ज़्यादा आबादी होगी ना उसको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ केस ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि तो यार चाइना ने तो काबू कर लिया, लेकिन अमेरिका टोटली फारिग, इटली टोटली फारिग, स्पेन टोटली फारिग, जर्मनी फारिग, इतनी बड़ी कंट्रीज फारिग हो गई हैं जहाँ ये वायरस फैला है। और सबसे बड़ी बात है, इसको टैकल करने का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन जब करते हैं तो सबके घर में राशन पहुँचाना और जो आपका डेली का जो खाना वगैरह वो सारे घरों में भेजना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। तो क्योंकि फिर इतना ज़्यादा कोरोना से डर नहीं लगेगा जितना फिर आपको भूख से लगेगा, जैसा कि इमरान खान ने कहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब ज़्यादा फैलेगा फिर भी आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो अगर कम फैलेगा तो फिर आपको थोड़ी देर लॉकडाउन में करके तो फारिग कर सकते हैं, क्योंकि इसके इंक्यूबेशन पीरियड मेरे ख्याल से 14 दिन होता है और 14 दिन के बाद ये सिम्टम्स आने में स्टार्ट हो जाती हैं और फिर पता चल जाता है। तो अगर आप 14 दिन का लॉकडाउन करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन इफेक्टेड है इस वायरस से, उनकी ट्रीटमेंट करो और उनके जो सराउंडिंग्स है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जिन्होंने किया हुआ है तो उनको अलहदा करो, क्वारंटाइन कर दो। तो इससे काबू पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी यार एहतियात करनी बनती है। इंडिया यहाँ तारीफ का हकदार है, क्योंकि जिस तरह उसने अपनी वो हाइड्रोक्लोरोक्वीन इस तरह की कोई दवाई का नाम है, मुझे हमेशा मैं गलत लेता हूँ या सही लेता हूँ ये मुझे नहीं पता। तो ये इस दवाई को इंडिया ने ब्राज़ील को एक्सपोर्ट किया है, फिर उसने अमेरिका को से एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी इजाज़त मांग ली है कि इंडिया हमें प्रोवाइड करे, मतलब पाकिस्तान ने भी इंडिया से हेल्प मांग ली है। तो यार मतलब इंडिया इस तरह ह्यूमैनिटी की मदद कर रहा है और इस तरह एक अच्छा हेल्थ सिस्टम है इंडिया का, और अमेरिकन भी वहाँ स्टे करना चाहते हैं। और जो मुझे रिसेंटली मैंने चेन्नई की वीडियो पे रिएक्शन दिया और मुझे पता चला कि सबसे बेस्ट हेल्थ सिस्टम वो चेन्नई में है। 350 टॉप की जो हेल्थ सिस्टम के लिहाज से है ना, उसमें चेन्नई भी आया था 2015 में। तो इस हिसाब से देख लें 5 साल पहले चेन्नई रैंक हुआ था 350 सिटीज़, और काफ़ी अच्छी बात है चेन्नई के लिए और इंडिया के लिए भी। तो यार ये काफ़ी प्राउडिंग मोमेंट था इंडिया के लिए 2015 भी, और उम्मीद है कि अब इंडिया ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर ली होगी। तो यार मैं आपको ना इंडिया का बड़ापन दिखाता हूँ कि इंडिया ने कैसे ना मतलब सलूट, दोनों हाथों से सलूट डिज़र्व करता है। क्योंकि जब भी कोई एमरजेंसी होती है ना तो सबसे पहले वो अपने लोगों को ट्रीट करते हैं। आप देख लें कि किसी भी कंट्री में कोई आफत आती है, कोई वबा होती है, तो जब वो इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी या दूसरी इमरजेंसी लगाते हैं ना, तो उसमें वो अपने लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। और जो दूसरे होते हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग काम करने जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो उनको साइड लाइन, खुले लाइन लगा देते हैं कि भैया आप मत फारिग हो, आपका नहीं हमने करना, हमने अपने लोगों को देखना है। तो यार इंडिया ने यहाँ मतलब इतना बड़ापन दिखाया, उन्होंने अमेरिकन को कहा कि भाई स्टे करें, हम आपका इलाज करेंगे। तो ये भी सुनने में आ रहा है इंडिया फ्री कोरोना वायरस का इलाज कर रहा है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है और उनको कहा गया है कि मिनिमम फीस चार्ज की जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल का वक्त है और लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, तो आपको मिनिमम जो चार्जेस होंगे वो देने पड़ेंगे। मतलब कोई फजूल भी ऐसे, जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी ना, वो बंदा मार गया होता है लेकिन वो चार्जेस में एक दिन का खर्चा वैसे ही फ्री का डाल देते हैं, एक दिन के रूम का रेंट, फिर प्लस वो जो दवाइयाँ मंगाते हैं फिर वही मेडिकल स्टोर में वापस करवा के पैसे ले देते हैं। तो इस तरह के होते हैं काम, इंडिया पाकिस्तान में भी होते होंगे। तो यार इन शॉर्ट बात की जाए तो इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, इंसानियत की मदद कर रहा है, तो एक क्लैप तो इंडिया के लिए यार बनता है। तो उम्मीद है यार इंडिया इस तरह ही मदद करता रहेगा। तो आज की वीडियो यार इख्तिताम पजीर होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ये आपने लाजमी करना है। तो मुझे दे इजाज़त, कोई वीडियो के मतलब रिकमेंडेशन होगी वो कमेंट सेक्शन में बता देना,
और इंस्टा की आईडी होगी। बाकी बातें आपका भाई वेला है, क्वारंटाइन चल रहा है, आए गपशप लगाते हैं और मुझे थोड़ी यार गाइड भी करेंगे पबजी खेलते कैसे हैं। अभी मैं डाउनलोडिंग पे लिखाई हुई है पबजी, 2 GB की गेम है। इंशाल्लाह जब होगी तो फिर मुझे थोड़ा गाइड करना है इंस्टा पे कि कैसे खेलते हैं पबजी का क्या सीन है। तो इंस्टा पे आ जाओ, बाकी बातें वहीं। तो उमर आउट, अल्लाह हाफिज़।